हेलो स्टूडेंट, स्वागत है एक बार फिर से हमारे यूट्यूब चैनल CGPSC ABCD में। सॉरी फॉर द लेट, क्योंकि बहुत दिनों से लगभग मैंने 15 दिनों से कोई भी वीडियो आप लोगों के लिए अपलोड नहीं किया है। और ये वीडियो जो है क्योंकि जैसे कि अभी हमको पता है कि अभी तक सब इंस्पेक्टर का एग्ज़ाम हो चुका, CGPSC प्री का एग्ज़ाम यहाँ पे हो चुका, ठीक है ना। इसके बाद CGPSC मेंस का एग्ज़ाम आएगा और सब इंस्पेक्टर का जो मेंस का एग्ज़ाम होगा इसका, वो भी मार्च के लास्ट तक होने की चांसेस है, ठीक है ना। तो ये जो वीडियो है, इस वीडियो के अंदर हम इंग्लिश का वीडियो लेकर आए हैं, ठीक है ना। इंग्लिश का, इंग्लिश में भी एक चैप्टर है जहाँ से 1 से 2 क्वेश्चन हमेशा बनते हैं, चाहे आप CGPSC मेंस की बात कर लो या फिर सब इंस्पेक्टर SI की बात कर लो। SI का जो लैंग्वेज वाला पेपर है, ठीक है, SI का जो लैंग्वेज वाला पेपर है, वहाँ पर भी इंग्लिश से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो इंग्लिश का ही एक टॉपिक है जिसको कहते हैं सिनोनिम्स, ठीक है ना। सिनोनिम्स, या इसी को आप कह लीजिए समानार्थी शब्द, हिंदी में इसको समानार्थी शब्द कहा जाता है, ठीक है। मतलब ऐसे शब्द जिनका मीनिंग लगभग एक समान होता है, ठीक है ना। अलग अलग वर्ड्स होते हैं परंतु उनका मीनिंग जो है एक समान होता है, इसलिए उनको सिनोनिम्स या फिर समानार्थी शब्द कहा जाता है। इस टॉपिक के अंदर से SI के अंदर भी आपसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं और CGPSC मेंस में भी पूछे जाते हैं, ठीक है ना। तो इस वीडियो में हम लगभग कोशिश करूंगा मैं कि 100 के आसपास आपको वर्ड्स जो है उसका मैं सिनोनिम्स आपको इसमें दूं। और जो ये सारे जो सिनोनिम्स हैं बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। ये सब मैं वैसे ही क्वेश्चंस को उठाया हूँ, ऐसे ही वर्ड्स को उठाया हूँ जिससे कहीं ना कहीं किसी न किसी एग्जाम में पूछा गया है, ठीक है। चाहे CG व्यापम की बात कर लो या CGPSC मेंस के प्रीवियस ईयर में, या SI का जो प्रीवियस ईयर का जो पेपर हुआ था उसमें भी ये सब क्वेश्चंस पूछे गए हैं। और ये SSC रेलवे SSC का जो एग्ज़ाम्स होते हैं ना, और बैंकिंग का, वहाँ से भी ये क्वेश्चंस जो हमेशा पूछे गए बनता ही, इसलिए मैं ये सिनोनिम्स का 100+ क्वेश्चन आपके लिए लेकर आया हूँ, ठीक है ना। 100+ वर्ड्स जो कि बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, एटलीस्ट इतना तो आपको करके जाना चाहिए। इसके बाद आपसे नहीं छूटेगा ज़्यादातर क्वेश्चंस, ठीक है ना। तो चलिए हम बढ़ते हैं आगे और अपने इस वीडियो की शुरुआत करते हैं। वीडियो के अंत तक बने रहें, ठीक है ना। चलिए, तो जो पहला वर्ड है हमारा, ये अल्फ़ाबेटिकली ऑर्डर में मैं पूरा वर्ड्स को लेकर आया हूँ और सेलेक्टिव वर्ड्स हैं जो कि बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो जो पहला वर्ड है ये है अबेंडन, ठीक है ना। अबेंडन यह एक तरह का वर्ब है, ठीक है ना। क्या है? एक वर्ब है, क्रिया है, ठीक है, जिसका अर्थ होता है त्याग देना किसी चीज़ को, ठीक है ना। त्यागना, चाहे अपने पद की त्याग कर देना, ठीक है ना। ये अबेंडन करना यानी किसी चीज़ को त्याग देना। तो इसका सिनोनिम्स क्या क्या हो सकते हैं? तो जो कॉमन और इंपॉर्टेंट सिनोनिम्स होंगे मैं उसको यहाँ पे लिखूंगा। जैसे गिव अप कर देना, त्याग कर देना का मतलब क्या हो सकता है? गिव अप कर देना, छोड़ देना किसी चीज़ को। या फिर आप लीव, लीव यानी भी तो छोड़ना होता है, LEAVE, तो लीव भी इसका एक सिनोनिम्स हो सकता है। या फिर एक और लिख सकते हैं तो forsake, ठीक है, forsake, ठीक है ना। तो ये आपको याद रखना है अबंडन का। अबंडन का क्या? गिव अप, लीव और forsake, ठीक है। जो दूसरा हमारा वर्ड है जिसका है जिसका जो है एब्रेविएट। एब्रेविएट करना मतलब आप जानते हैं शॉर्ट में किसी चीज़ को लिखना। एब्रेविएशन होता है ना, जैसे छत्तीसगढ़ का एब्रेविएशन क्या होता है? CG, ठीक है। तो शॉर्ट में लिखा गया, तो एब्रेविएट करने का मतलब क्या होता है? शॉर्ट कर देना किसी चीज़ को। तो ये भी एक तरह का क्रिया ही है, वर्ब ही है। इसका मतलब क्या होता है? संक्षिप्त कर देना या फिर शॉर्ट करना, अगर देखा जाए तो संक्षिप्त करना। अच्छा, तो इसके लिए क्या क्या सिनोनिम्स हो सकते हैं? तो इसके लिए होता है एक शॉर्टन करना, लिख सकते हैं शॉर्टन करना, या छोटा कर देना, या एक और लिख सकते हैं कंडेंस करना, ठीक है। कंडेंस करना, कंडेंस का मतलब घना कर देंगे, जब घना कर देंगे तो उसका साइज छोटा हो जाएगा, तो कंडेंस करना या फिर शॉर्टन करना। और एक और याद रख सकते हैं, तो याद कर लिए एब्रिज करना, ABRIDGE, एब्रिज। एब्रिज यानी भी किसी चीज़ को छोटा कर देना होता है, ठीक है। चलिए, तीसरा जो हमारा क्या है? एब्सेंस। एब्सेंस तो आप जानते हैं अनुपस्थित होना, ठीक है। यह एक वर्ब नहीं है, यह एक नाउन है, ठीक है। एब्सेंस एक तरह का क्या है? नाउन है, ठीक है ना। देखिए, जो एब्सेंस है इसका मतलब क्या होता है? अनुपस्थित, अनुपस्थित, ठीक है। और इसके सिनोनिम्स क्या क्या हो सकते हैं? तो इसका सिनोनिम्स हो जाएगा, याद रखिएगा, एब्सेंस का सिनोनिम हो जाएगा डेफिशिएंसी, किसी चीज़ की कमी हो जाना, ठीक है ना, तो डेफिशिएंसी हो जाएगा,
ठीक है, स्पेलिंग को आपको ध्यान देना है, क्योंकि अब आगे मैं वीडियो लेके आऊँगा जिसमें मिस स्पेल्ड वाले वर्ड होंगे जो कि बहुत ही ज़्यादा कन्फ्यूज़न होता है, तो वहाँ पे भी वर्ड्स लेके आऊँगा। तो डेफिशिएंसी यानी भी कमी होता है, ठीक है, या अनुपस्थित हो जाना, कोई चीज़ अगर अनुपस्थित है मतलब किसी चीज़ की कमी है, इसलिए डेफिशिएंसी को भी एब्सेंस का सिनोनिम लिया जा सकता है। और एक याद रखिएगा डर्थ, DEARTH, ठीक है, डर्थ भी क्या है, एक तरह का एब्सेंस का सिनोनिम। एक और याद करिएगा स्कार्सिटी, ठीक है ना, तो ये एब्सेंस का सिनोनिम हो गया। अब अगला जो है अबंडेंट। अबंडेंट का मतलब होता है पर्याप्त मात्रा में या प्रचुर मात्रा में, ठीक है ना। ये एक तरह का बोलेगा तो ये एडजेक्टिव है, विशेषण है जो किसी चीज़ की विशेषता बताने में मदद करता है। अबंडेंट मतलब प्रचुर मात्रा में या फिर अधिक मात्रा में, अधिक लिख देता हूँ, ठीक है, अधिक या प्रचुर मात्रा। इसका अगर देखेंगे तो एक लिख सकते हैं फुल, फुल यानी भरपूर, पूरा। एक होता है प्लेंटीफुल, प्लेंटीफुल, ठीक है। एक और लिख सकते हैं बाउंटीफुल, BOUNTI और FUL, बाउंटीफुल। ये सब के सब क्या हो गया, अबंडेंट का सिनोनिम्स हो गए, ठीक है। चलिए अगला है एक्सीडेंट। एक्सीडेंट तो हम जानते हैं एक्सीडेंट का होता है क्या, दुर्घटना। यह भी एक तरह का नाउन है, ठीक है ना, नाउन है। इसका मतलब क्या होता है, दुर्घटना। और इसके लिए सिनोनिम्स क्या क्या हो सकते हैं, जैसे डिजास्टर होना, ठीक है, डिजास्टर, डिजास्टर यानी बहुत बड़ा दुर्घटना हो जाना, ठीक है। और लिख सकते हैं इसका कैजुअलिटी, ठीक है ना, कैजुअलिटी। कैजुअलिटी भी क्या है, एक्सीडेंट का सिनोनिम्स हो सकता है। एक और याद बहुत अच्छा वर्ड है कैलेमिटी, ठीक है, त्रासदी भी बोल सकते हैं, दुर्घटना भी बोल सकते हैं, सब कैलेमिटी हो गया। एक और याद रख लीजिए कॉलिजन, COLLISION, ठीक है। ये क्या हो गया, एक्सीडेंट का ये सारा जो है वर्ड्स यूज किए जा सकते हैं सिनोनिम्स के तौर पर, ठीक है। अगला है एक्वेंटेंस, एक्वेंटेंस, ठीक है। एक्वेंटेंस का ये एक तरह का नाउन है, संज्ञा है, और इसका जो मतलब होता है जान पहचान होना, ठीक है ना, जान पहचान होना, एक्वेंटेंस का मतलब। इसके लिए जो सिनोनिम्स हो सकते हैं जैसे फ्रेंड, ठीक है, फ्रेंड, फ्रेंडशिप नहीं होगा ना क्योंकि एक नाउन है, तो फ्रेंड ही एक नाउन ही है, फ्रेंड भी, इसलिए एक्वेंटेंस का मतलब हिंदी जान पहचान और उसका सिनोनिम्स फ्रेंड हो सकता है, ठीक है। कलीग, कलीग, COLLEAGUE, कलीग, कलीग यानी मतलब सहकर्मी जो साथ में कार्य करता है। देखिए ये वाला आपको ये वर्ड याद रखना है, क्योंकि कलीग का स्पेलिंग कई बार से कॉलेज और कोलाज और कलीग ये सब मिला के दे देता है, और आपको शुद्ध वाला जो सही करेक्ट स्पेल किया गया उसको आपको खोजने को दे देता है, तो कलीग को याद रखिएगा। एक और इसका याद रख सकते हैं कंपेनियनशिप, कंपेनियनशिप, ठीक है ना, कंपेनियनशिप। चलिए अगला है अलायंस। अलायंस तो आप जानते ही होंगे, अलायंस का मतलब होता है समझौता करना या संधि कर लेना किसी से, या फिर गुट, ठीक है ना, गुट या समझौता के बाद जो एक दो दल होता है वो, ठीक है ना, अलायंस, ठीक है। तो अलायंस का मतलब इसका अगर संधि समझौता ये इसका मीनिंग होता है। अगर सिनोनिम्स के अगर तौर पे देखा जाए तो आप लिख सकते हैं ट्रीटी, ट्रीटी तो हमको पता ही है कि एक समझौता को ही हम इंग्लिश में ट्रीटी कहते हैं। एग्रीमेंट भी हो सकता है, AGREEMENT, एग्रीमेंट। एग्रीमेंट के बाद एक याद रखिए कॉम्पैक्ट, कॉम्पैक्ट का भी यूज़ किया जा सकता है एज ए सिनोनिम ऑफ अलायंस का, ठीक है ना। और एक और याद रख लीजिएगा, ये वाला अच्छा वर्ड है कोलिशन, COALITION, कॉलिशन, ठीक है। ये क्या हुआ, अलायंस का सिनोनिम हो गया। अगला है हमारा ऑलमाइटी। ऑलमाइटी का मतलब क्या होता है, सर्वशक्तिमान, ठीक है। जैसे गॉड क्या होता है, ऑलमाइटी होता है, सर्वशक्तिमान होता है, तो ऑलमाइटी का मतलब होता है सर्वशक्तिमान। और ये एक तरह का एडजेक्टिव है, विशेषण है जो विशेषता बताने में इसका मदद करता है, ऑलमाइटी। इसका अगर सिनोनिम्स देखा जाए तो आप याद रख सकते हैं ओमनीपोटेंट, ओमनीपोटेंट, ओमनीपोटेंट का मतलब ही होता है सर्वशक्तिमान, ठीक है ना। एक और याद रख सकते हैं ग्रेट, ग्रेट भी यूज़ कर सकते हैं हालांकि,
ग्रेट हो गया, ओमनीपोटेंट हो गया, या फिर इनविंसिबल बोल सकते हैं। यहाँ पे अच्छा वर्ड याद रखिएगा, इनविंसिबल। ठीक है, इनविंसिबल का मतलब होता है अजेय, जिसको जीता ना जा सके। तो जिसको किसको, जो सर्वशक्तिमान है उसको जीत भी नहीं सकते। तो इनविंसिबल का भी यूज़ किया जा सकता है ऑलमाइटी के सिनोनिम की तरह। या फिर एक और लिखना है तो लिख सकते हैं ऑल पावरफुल। ठीक है, ऑल पावरफुल। तो ये जो 8 वर्ड्स हैं जिसके सिनोनिम्स हमने यहाँ पे अभी देखा है। ठीक है, उम्मीद है आपको अच्छे से समझ में आ रहा होगा। इस सब को आपको नोट डाउन करते चलना है, और 2 से 3 बार अगर आप इसको रिवाइज कर लेंगे तो आपको ज़्यादातर याद हो जाएगा। ठीक है ना, चलिए आगे देखते हैं। 9वां वर्ड हमारा जो है ऑल्ट्रिस्ट। ठीक है, 9वां वर्ड क्या है, ऑल्ट्रिस्ट। देखिए जो ऑल्ट्रिस्ट होता है ये एक तरह का विशेषता है। ठीक है, एडजेक्टिव है। ऑल्ट्रिस्ट क्या है, एक तरह का विशेषता है, एडजेक्टिव है, जिसका मतलब होता है परोपकारी। ठीक है, परोपकारी क्या कहलाता है, ऑल्ट्रिस्ट। ठीक है, तो इसके लिए और क्या क्या हो सकते हैं सिनोनिम्स, जैसे एक हो सकता है चैरिटेबल। ठीक है, चैरिटी करना यानी दान देना, दान देने से परोपकार हो सकता है। तो यहाँ पे एक चैरिटेबल वर्ड यूज़ किया गया है। एक हो गया है जेनरस, GENEROUS। तो जेनरस भी क्या होगा, ऑल्ट्रिस्ट का सिनोनिम हो गया। एक होता है ह्यूमेन, ह्यूमेन। ठीक है, और एक होता है, ये बहुत अच्छा वर्ड है, एग्जाम में मैं खुद कई बार इसको फेस किया हूँ, तो आपको याद होना चाहिए, बेनवोलेंट। मैं यहाँ पे लिखता हूँ BENEVOLENT। ठीक है, बेनवोलेंट का मतलब भी परोपकारी ही होता है। ठीक है, तो ये सारा चीज़ तो आपको यहाँ पे बेनवोलेंट याद रखना, स्पेलिंग को विशेष करके याद रखना, BENEVOLENT। ठीक है, चलिए अगला जो है एंसेस्टर। ठीक है, एंसेस्टर तो आप जानते हैं एक तरह का नाउन है, संज्ञा है, जिसका मतलब होता है क्या, पूर्वज, या जो पुरखें जो होती हैं, या बाप दादा हो गए पुराने। ठीक है, हमारे जो पिछले पीढ़ी है उसको हम एंसेस्टर कहते हैं, पूर्वज कहते हैं। तो इनके लिए सिनोनिम्स यूज़ कर सकते हैं, फोर फादर, या फिर इसको कह सकते हो फोर रनर। ठीक है, फोर रनर भी कहा जा सकता है। ये जो सारे हैं ना बहुत सिलेक्टिवली हैं। ठीक है ना, तो एग्जाम में पूछे जा सकते हैं, और CGPSC मेंस और SI दोनों में, या फिर व्यापम का कोई भी एग्जाम जहाँ पे इंग्लिश पूछा जाता है वहाँ पे यहाँ से क्वेश्चंस बनते हैं। एक होता है फोर फादर हो गया, फोर रनर हो गया, एक होता है प्री डिसीजर, याद रखिएगा, PRE, प्री डिसीजर, DECESSOR, प्री डिसीजर। ये सब का मतलब क्या होता है, पूर्वज होता है। एक एंटीसीडेंट भी होता है, अगर लिखना चाहें तो लिख सकते हैं ANTECEDENT, एंटीसीडेंट। ये क्या हो गया, एंसेस्टर या पूर्वज का सिनोनिम्स हो गया। ठीक है, अगला है 11वां एनोनिमस। एनोनिमस का जो एक तरह का विशेषता है। ठीक है, एडजेक्टिव होता है जिसका हिंदी मतलब होता है गुमनाम, जिसके बारे में कुछ पता नहीं हो उसको हम कहते हैं क्या, गुमनाम। जैसे कोई लेटर लिखा गया जिसमें पता ही नहीं है कि वो किसने लिखा है, तो वो क्या हो गया, एनोनिमस लेटर हो गया। ठीक है, तो गुमनाम, जिसका नाम पता नहीं हो। तो आप लिख सकते हो इसका मतलब नाम नहीं है तो क्या, नेमलेस। ठीक है, या फिर अननोन भी कह सकते हैं, क्योंकि जिसके बारे में पता नहीं है, अनजान है, उसको हम क्या बोल देंगे, अननोन भी यूज़ कर सकते हो। या फिर फेसलेस, जिसको पता ही नहीं है कि उसका फेस क्या है, जिसको हम जानते नहीं है, फेसलेस हो गया। ठीक है, तो ये सब क्या हो गया, एनोनिमस का सिनोनिम्स हो गया। ठीक है, नेमलेस, अननोन और फेसलेस। अगला है अपेरेंट। ठीक है, अपेरेंट एक तरह का ये भी विशेषता है, जिसका मतलब होता है स्पष्ट या फिर प्रत्यक्ष, स्पष्ट या फिर प्रत्यक्ष भी इसका हो सकता है। ठीक है ना, अपेरेंट का। इसका जो सिनोनिम्स हो सकते हैं, क्लियर, क्योंकि स्पष्ट बोला है तो क्लियर तो हम यूज़ कर ही सकते हैं। या फिर विजिबल, जो साफ साफ दिखाई दे रहा हो, तो विजिबल एक वर्ड हो सकता है इसके लिए सिनोनिम। या फिर ऑब्वियस, OBVIOUS, ऑब्वियस। ठीक है, और लिख सकते हैं एक और, डिक्लेयर्ड। ठीक, डिक्लेयर्ड। तो अपेरेंट का क्लियर, विजिबल, ऑब्वियस और डिक्लेयर्ड, ये अपेरेंट का क्या हो गया, सिनोनिम्स हो गया। अगला जो है अप्लॉज। ठीक है, अप्लॉज भी क्या एक तरह का संज्ञा है। इसका मतलब क्या होता है, किसी का प्रशंसा करना, स्तुति करना। ठीक है ना, प्रशंसा करना। ठीक है,
या फिर स्तुति करना, ये सब अप्लॉज कहलाता है। तो प्रशंसा करने के लिए इसका सिनोनिम्स यूज़ कर सकते हो, प्रेज करना, PRAISE, प्रेज या प्रशंसा करना। अप्रूवल भी इसका यूज़ किया जा सकता है, या फिर कॉन्ग्रेचुलेशंस भी कह सकते हैं, कॉन्ग्रेचुलेशंस, इसका भी आप यूज़ कर सकते हो अप्लॉज के सिनोनिम्स की तरह। और एक होता है कमेंडेशन, COMME, ठीक है, मैं क्लियर लिखता हूँ, COMMENDATION, कमेंडेशन, ठीक है ना। अप्रूवल भी यूज़ किया जा सकता है इसके सिनोनिम्स के तौर पर, APPROVAL, अप्रूवल, ठीक है ना। चलिए अगला देखते हैं, एरोगेंट। एरोगेंट का मतलब तो आप सब जानते ही होंगे। एरोगेंट का मतलब होता है अहंकारी, हठी, घमंडी, ठीक है। मैं यहाँ पे अहंकारी लिख देता हूँ, ठीक है, एरोगेंट। तो एरोगेंट का एक तरह का विशेषता है ना, एडजेक्टिव है, जो किसी की गुण को, किसी की विशेषता को बतलाता है, एरोगेंट होना, अहंकारी होना, ठीक है। तो इसका जो है सिनोनिम्स यूज कर सकते हो, प्राउड, ठीक है। हालांकि जो प्राउड होता है एक पॉजिटिव वे में भी लिया जा सकता है, लेकिन एरोगेंट का सिनोनिम्स की तरह यूज कर सकते हैं। एक होता है हॉटी, HAUGHTY, हॉटी। हॉटी का मतलब भी अहंकारी होता है या फिर हठी होता है या घमंडी। एक होता है कॉन्सीटेड, CONCEITED, कॉन्सीटेड, ठीक है। इसका मतलब भी एरोगेंट होता है या इसका सिनोनिम्स होता है, ठीक है। चलिए इतना 3 आपको याद रखना है। अगला है 15वां, आर्टिफिशियल। आर्टिफिशियल का मतलब तो हम जानते हैं कृत्रिम या फिर बनावटी, या फिर जो मनुष्य के द्वारा बनाया गया हो। मैं लिख देता हूँ बनावटी, जो मानव के द्वारा बनाया गया उसको हम आर्टिफिशियल कहते हैं, ठीक है। इसका सिनोनिम में मैन मेड लिख सकते हैं, ठीक है, मैन मेड। इसका एक याद रखिएगा, बोगस, BOGUS, ठीक है, बोगस। बोगस जो है आर्टिफिशियल का सिनोनिम्स की तरह यूज किया जा सकता है। या फिर सिंथेटिक, या फिर अननेचुरल। अननेचुरल, नेचुरल नहीं होता है कृत्रिम, और उसमें अन लगा देंगे तो क्या हो गया, अननेचुरल हो जाएगा, जिसका मतलब भी बनावटी या फिर आर्टिफिशियल होगा। 16वां है एसेंड। एसेंड होना का मतलब क्या होता है, बढ़ना या फिर ऊपर जाना, उठना, ठीक है, चढ़ना, ये सब एसेंड करना, ठीक है। जैसे यहाँ से पहाड़ पे अगर हम ऐसे चढ़ रहे होंगे तो ये एसेंड होता है, और अगर पहाड़ से नीचे उतर रहे हैं तो डिसेंड होता है, ठीक है। तो एसेंड का मतलब होता है चढ़ना। जैसे कि इसका सिनोनिम में होता है एक माउंट, ठीक है, माउंट, ठीक है, माउंटेन से समझ सकते हैं, माउंटेन में ऊपर चढ़ना, माउंट। तो असेंड का सिनोनिम की तरह यूज कर सकते हो। या फिर क्लाइंब, क्लाइंब यानी भी तो चढ़ना होता है, ठीक है। या फिर गो अप, अगर सिंपल सा अगर बोला जाए तो गो अप, या फिर मूव अप, ये सब यूज किया जा सकता है। हालांकि जो वन वर्ड वाले होते हैं उसी को सिनोनिम की तरह यूज करना, ठीक है। एसेंट का माउंट हो गया और क्लाइंब हो गया। ये गो और अप में तो 2 वर्ड हो जाए, तो एक तरह का ये फ्रेज की तरह यूज कर सकते हैं, मूव अप और गो अप, ठीक है ना। अगला है एस्पिरेंट। एस्पिरेंट का मतलब तो पता ही है, इसका मतलब होता है प्रतियोगी, ठीक है ना, या फिर आकांक्षी या प्रतियोगी, ये सब क्या होता है, एस्पिरेंट। ये सब नाउन के अंतर्गत आएंगे, ठीक है। तो इसका सिनोनिम हो जाएगा एप्लीकेंट, APPLICANT, एप्लीकेंट हो गया, ठीक है। कैंडिडेट भी कह लो, कैंडिडेट, ठीक है। या फिर कॉम्पिटिटर, कॉम्पिटिटर हो गया, ठीक है। ठीक है, एक और याद रख सकते तो रख सकते, एक होता है स्वेटर, SUITOR, ये इसको भी यूज कर सकते हो आप एस्पिरेंट के सिनोनिम्स की तरह, ठीक है। अगला है बैंडिट, ठीक है। बैंडिट का मतलब होता है लुटेरा, ठीक है, डाकू या फिर लुटेरा, उसको बैंडिट कहा जाता है, ठीक है ना। लुटेरा वर्ड भी यूज किया जाता है देखेंगे तो बैंडिट का मतलब डाकू या लुटेरा। इसका जो सिनोनिम है एक याद रख सकते हैं, गनमैन बोल सकते हो, गैंगस्टर हो गया, थीफ, चोर की तरह, रॉबर, हाईजैकर, ठीक है। एक बस ये याद रखिए, थोड़ा नया वर्ड लग रहा है, डेस्पेरेडो,
डेस्पेरेडो, ठीक है। डेस्पेरेडो का मतलब क्या हो गया, बैंडिट का या लुटेरा का क्या हो गया, ये एक सिनोनिम हो गया। और हो गया हाईवेमैन, हाईजैक, हाईजैकर भी कह सकते हो, ठीक है। हाईजैक करना मतलब क्या, किसी चीज़ को गायब करना, लूट लेना, तो हाईजैकर का भी यूज़ किया जा सकता है। या और रॉबर कह लो, रॉबर के बाद थीफ, ये सब के सब क्या है, बैंडिट के सिनोनिम आ जाएंगे। गैंगस्टर, गैंगस्टर या फिर गनमैन, ये सब के सब किसमें, लुटेरा या फिर बैंडिट के सिनोनिम्स के अंतर्गत आते हैं, ठीक है ना। चलिए अब देखते हैं 19वां। 19वां जो है बैरन, ठीक है। बैरन क्या, एक तरह का एडजेक्टिव है, विशेषण है, ठीक है ना, जिसका मतलब होता है बंजर, जो बंजर जमीन है तो बैरन लैंड कह सकते हो, ठीक है ना, ठीक है। तो देखिए इसके सिनोनिम्स क्या क्या, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। बैरन का आपको याद होना चाहिए। बैरन का मतलब या अर्थ क्या होता है, मीनिंग क्या होता है, बंजर। और इसके सिनोनिम्स के अंतर्गत क्या क्या हो जाएंगे, देखिए ड्राई, सूखा, सूखा जहाँ होगा वो जनरली वो बैरन या फिर बंजर जमीन होते हैं। इनफर्टाइल, फर्टाइल यानी उपजाऊ होता है, तो उसका उल्टा इनफर्टाइल होगा। तो इनफर्टाइल क्या होता है, बंजर या फिर अनुपजाऊ, या फिर फ्रूटलेस कह लो, जहाँ से कोई भी चीज़ फ्रूट नहीं मिलेगा उसको हम क्या कहेंगे, फ्रूटलेस या फिर बैरन। एक या फिर डेजर्ट, जो रेगिस्तान एरिया होता है वो भी क्या होता है, वो भी तो देखिए यहाँ पे डेजर्ट का स्पेलिंग में डबल एस नहीं होगा, ठीक है ना, याद रखना है, DESERT, ठीक है, डेजर्ट। ये सब के सब क्या हो गया, बैरन का सिनोनिम्स हो गए। इसके बाद बिफोर, बिफोर का मतलब हमको पता है ये पहले, ठीक है, बिफोर का मतलब पहले होता है। ये भी एक तरह का एडजेक्टिव, सॉरी ये एडवर्ब है, ठीक है ना, क्रिया विशेषण के अंतर्गत आता है। तो इसके सिनोनिम भी आपको याद रखना है, अहेड, अहेड, ठीक है, अर्लियर, अर्लियर के बाद सूनर, सून यानी जल्दी होता है तो सूनर लिख सकते हैं यहाँ पे, सूनर हो गया। या फिर प्रीवियसली एक लिख लेते हैं, प्रीवियसली। ये सब हो गया बिफोर का सिनोनिम होगा। बिफोर यानी पहले, अहेड का भी, अहेड भी है बिफोर का सिनोनिम होता है, अर्लियर, सूनर, प्रीवियसली। प्रीवियस का मतलब भी पहले होता है तो प्रीवियसली लगा सकते हैं, ठीक है। अगला है बिहेवियर, बिहेवियर का मतलब तो हम जानते हैं व्यवहार या फिर हाल चाल या चाल ढाल बोल सकते हो, ये हो गया व्यवहार, ठीक है। एक तरह का क्या है, नाउन है बिहेवियर। इसका सिनोनिम के अंदर में आ जाएगा कंडक्ट, कैरेक्टर भी इसका आ सकता है, ठीक है ना, बिहेवियर, कैरेक्टर, कंडक्ट या फिर हैबिट्स, हैबिट्स को भी यूज़ कर सकते हैं हम इसके सिनोनिम्स की तरह। और फिर एक ये वर्ड है मैनर, ठीक है, कैरेक्टर भी लिख ही लेते हैं, कैरेक्टर, ठीक है। ये सब के क्या है, बिहेवियर का सिनोनिम्स हो गया। अगला है बेनवोलेंस, ठीक है ना, बेनवोलेंस। तो बेनवोलेंट हम पीछे भी देखे थे, ठीक है ना, कि ऑल्ट्रिस जो था परोपकारी, उसका एक सिनोनिम हमने देखा था क्या, बेनवोलेंट, जिसका मतलब होता है क्या, परोपकारी, ठीक है। बेनवोलेंट था यहाँ पे, लेकिन बेनवोलेंस है, ठीक है। बेनवोलेंट हो जाता तो परोपकारी, नाउन हो जाता। हालांकि ये भी जो है एक तरह का नाउन ही है। बेनवोलेंस का मतलब होता है दया या फिर परोपकारिता, ठीक है, दया या फिर परोपकारिता भी आप लिख सकते हैं। इसके सिनोनिम्स के अंदर आ जाएगा क्या, हाँ, आप ऑल्ट्रिस्ट भी लिख सकते हैं, ठीक है। और लिख सकते हैं इसका दया है तो काइंडनेस, काइंड यानी दया होता है, ठीक है, तो काइंडनेस दयालुता, या सिंपैथी, सिंपैथी, सिंपैथी दिखाना, दया दिखाना, ये ठीक है ना। इसके बाद गुडनेस, अच्छाई, गुडनेस, ठीक है। एक और याद रखें, कंपैशन, COMPASSION, कंपैशन, ठीक है। ये सब क्या हो गया, बेनवोलेंस का सिनोनिम हो गया। अगला हो गया बिट्रे करना, बिट्रे करना मतलब किसी चीज़ को धोखा दे देना, ठीक है, विश्वासघात करना, धोखा देना, ये एक तरह का वर्ब है, ठीक है ना। बिट्रे का मतलब धोखा देना, विश्वासघात करना, जो कि एक वर्ब है, ठीक है। इसके जो सिनोनिम्स हो सकते हैं, किसी को त्याग देना, छोड़ देना, धोखा देना, तो हम पीछे हम शुरुआत में देखे थे त्यागना, तो हम यहाँ पे अबेंडन का यूज़ कर सकते हैं क्या, सिनोनिम की तरह, ठीक है। तो बिट्रे का अबेंडन हो सकता है, ठीक है। डेजर्ट,
डेजर्ट जो खाली जगह होता है, रेगिस्तान होता है, तो इस तरह किसी को धोखा देना, डेजर्ट को भी हम बिट्रे का सिनोनिम की तरह यूज़ कर सकते हैं। या फिर धोखा दे देना यानी किसी को एक्सपोज करना भी यूज़ कर सकते हो, एक्सपोज करना या डिस्क्लोज करना, डिस्क्लोज करना, ये सब के सब क्या है, बिट्रे का सिनोनिम हो जाएगा। अगला हो गया बोरो करना। बोरो करना मतलब उधार लेना, ये भी एक तरह का वर्ब ही है। बोरो करना, उधार लेना, ऋण लेना, ठीक है। इसके सिनोनिम्स क्या क्या हो सकते हैं, एडॉप्ट करना, एक हो गया क्या, एडॉप्ट करना, या टेक, एडॉप्ट, टेक, या फिर यूज़ कर लेना, या फिर एक इमिटेट यूज़ कर सकते हो वर्ड, IMITATE, इमिटेट, ठीक है। ये सब के सब क्या है, बोरो का सिनोनिम है। अगला है बॉयकॉट। ये वर्ड तो आप हमेशा सुनने को मिला होगा। बॉयकॉट क्या है, एक वर्ब है जिसका मतलब होता है बहिष्कार करना किसी चीज़ को, ठीक है, बहिष्कार करना। हमेशा इस वर्ड का आप सुने होंगे, जैसे कि अभी तो ट्रेंड चल रहा है किसी मूवी को बहिष्कार करना, जैसे भी पठान मूवी का बहिष्कार किया जा रहा है, कर रहे थे लोग, वैसे इससे पहले आने वाली मूवी को भी बहिष्कार किया जा रहा था। तो बॉयकॉट करना मतलब बहिष्कार करना होता है। इसका जो सिनोनिम हो सकता है, एक्सक्लूड करना, EXCLUD, एक्सक्लूड करना, या इग्नोर करना, सबसे अच्छा वर्ड, इग्नोर करना या बहिष्कार करना। प्रोहिबिट, ये भी अच्छा वर्ड है, प्रोहिबिट करना, निषेध होता है इसका मतलब, तो प्रोहिबिट का भी यूज़ किया जा सकता है बॉयकॉट की तरह। या रिफ्यूज़ करना किसी चीज़ को, ठीक है, यूज़ करने से मना कर देना, रिफ्यूज़ करना, बहिष्कार कर देना, या फिर और अच्छा देखना है तो एक रिजेक्ट करना, ठीक है। ये सब बॉयकॉट के सिनोनिम्स हो गए, ठीक है। अगला है ब्रेव। ब्रेव का मतलब क्या होता है, बहादुर, एक तरह का विशेषता है, एडजेक्टिव है, ठीक है, बहादुर, ब्रेव। इसका जो सिनोनिम्स हो सकते हैं क्या, बोल्ड, ठीक है, बोल्ड, बोल्ड, करेजियस, COURAGEOUS, करेजियस, ठीक है। करेजियस यानी करेज यानी साहस होता है, ठीक है, तो साहसिक होना, ठीक है, या फिर ब्रेव होना, ये करेजियस हो गया। या हीरोइक यूज़ कर सकते हैं एक वर्ड, हीरोइक, या फिर एक वेलिएंट, VALIANT, वेलिएंट। तो यहाँ पे वेलिएंट वाला याद रखिए, बाकी तो ये ऑप्शन से आपको पकड़ा जाएगा, ठीक है। अगला है बॉयंट, बॉयंट, ठीक है ना। बॉयंट का मतलब होता है प्रसन्न होना, ठीक है, प्रसन्न होना, एक तरह का एडजेक्टिव है बॉयंट। बॉयंट एक तरह का फोर्स भी होता है, ठीक है ना, बॉयंस फिजिक्स का है, लेकिन यहाँ पे बॉयंट का मतलब प्रसन्न होता है। इसका सिनोनिम्स अगर देखेंगे तो जॉयफुल, जॉयफुल, हैप्पी, चीयरफुल, या फिर ब्राइट, ये सब याद रख सकते हैं, ठीक है, ये तो इजी है, हैप्पी, चीयरफुल, ये सब बॉयंट का सिनोनिम हो गया। अगला होगा ब्रिटल। ब्रिटल का मतलब होता है जो आसानी से टूट जाए, क्षणभंगुर, ठीक है, शुद्ध हिंदी बोला है ब्रिटल, या फिर सहज से, जो आसानी से टूट जाए उसको हम ब्रिटल कहते हैं, ठीक है, ये भी एक तरह का विशेषता ही है, ठीक है। तो इसके लिए एक सिनोनिम यूज़ कर लीजिए, फ्रेजाइल, ठीक है, फ्रेजाइल यानी भी जो आसानी से टूट जाएगा, ब्रिटल। या फिर जो टफ नहीं है उसको, जैसे नॉट टफ, ठीक है। तो ये हो गया हमारा 28, हमने अभी तक 28 वर्ड्स का सिनोनिम हमने अभी तक देखा हुआ है, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। 29वां जो है वर्ड कैज़ुअल, ठीक है। कैज़ुअल एक तरह का वर्ब है जिसका मतलब होता है धोखा देना या फुसला लेना, किसी को धोखा देना, ठीक है। कैजुअल का मतलब धोखा देना या किसी को फुसलाना, ये सब इसके अंदर आता है। इसके सिनोनिम याद करिएगा, कोएक्स, एक हो गया कोएक्स, दूसरा फ्लैटर करना, चापलूसी करना भी इसका मतलब होता है, फ्लैटरिंग करना मतलब चापलूसी करना, तो धोखे से या फिर चापलूसी करके किसी को फुसलाना, ये सब किसके अंदर आ जाएगा, कैजुअल का सिनोनिम हो जाएगा। एक होता है मिसलीड, इसका यूज़ कर सकते हो, मिसलीड, ठीक है। और एक याद कर सकते हैं टेम्प्ट, ठीक है। आपको जितना याद करना है उतना याद करिए, परंतु जो यूनिक वर्ड है जैसे कोएक्स हो गया, फ्लैटर हो गया, ऐसे क्वेश्चन आपको पूछ देगा, तब दिक्कत होता है।
तो कैजुअल का मतलब धोखा देना, इसका सिनोनिम्स कोएक्स, फ्लैटर, मिसलीड और टेम्प्ट। तो यहाँ पे कोएक्स और फ्लैटर को एटलीस्ट याद रखना पड़ेगा। ठीक, अगला है काम। ठीक है, काम एक तरह का एडजेक्टिव है जिसका मतलब होता है कि शांति या विश्राम करना। ठीक है, शांति रहना या विश्राम पूर्वक। ठीक है, काम। ठीक है, जैसे काम डाउन बोलते हैं ना, शांत हो जाओ, ठंड रख। ठीक है, तो ये काम वही है। इसका जो सिनोनिम्स हो सकता है क्वाइट, कीप क्वाइट बोलते हैं, मतलब शांत रहो, तो एक क्वाइट हो गया। माइल्ड यूज किया जा सकता है, माइल्ड। ठीक है, या पीसफुल, पीसफुल। एक अच्छा वर्ड दे रहा हूं, याद रखिएगा, ट्रैंक्विल, ट्रैंक्विल। ठीक है, जैसे सी ऑफ ट्रैंक्विलिटी कहाँ है, एक क्वेश्चन आपसे पूछता हूँ, सी ऑफ ट्रैंक्विलिटी, शांत सागर बोला जाता है, ये कहाँ है, चंद्रमा पर है। ठीक है ना, तो ट्रैंक्विल का मतलब क्या होता है, शांत होना। तो काम का हम यूज़ कर सकते हैं। ठीक है ना, ट्रैंक्विल का मतलब होता है शांत, TRANQUIL, ट्रैंक्विल। ठीक है, और यहाँ पे एक रिलैक्स्ड भी यूज़ कर सकते हैं, यहाँ पे वर्ड रिलैक्स्ड। ठीक है, ये सब हो गया काम का सिनोनिम्स। अगला 31वां हो गया कैमोफ्लेज, ये अच्छा वर्ड है। ठीक है, कैमोफ्लेज, कैमोफ्लेज का मतलब होता है छल कपट करना। ठीक है, छल करना, कैमोफ्लेज का मतलब क्या, छल करना। इसके जो सिनोनिम्स है वो है, याद रखिएगा, क्लोक, CLOAK, क्लोक यानी भी छल करना होता है। ठीक है, डिस्गाइज करना, DISGUIAC, डिस्गाइज। ठीक है, डिसेप्शन, DECEPTION, डिसेप्शन। डिसीव यानी धोखा देना होता है, तो डिसीव से डिसेप्शन वर्ड आया है। डिसेप्शन का मतलब होता है कैमोफ्लेज का एक तरह क्या है, ये सिनोनिम्स है जिसका मतलब भी धोखा देना होता है। ठीक है, अगला है कॉशियस। ठीक है, कॉशियस का मतलब होता है सचेत रहना या सावधान रहना, एक तरह का एडजेक्टिव है, विशेषता है। ठीक है, कॉशियस का मतलब सचेत रहना या सावधान होना। इसके जो सिनोनिम्स है, अलर्ट होना, हम कह सकते हैं अलर्ट रहना। ठीक है, या फिर क्या बोल सकते हो, केयरफुल होना, केयरफुल। या फिर एक वॉचफुल भी यूज़ किया जा सकता है, वॉचफुल। एक याद रखिएगा विजिलेंट, यहाँ से ये वाला वर्ड आपको याद रखना है, विजिलेंट। तो ये वाला विजिलेंट का मतलब क्या होता है, सावधान रहना, सचेत रहना। और बाकी ये सब तो आपको पता ही है, और कॉशियस का मतलब तो सचेत रहना होता ही है। अगला हो गया कलीग। कलीग मैं पहले बताया था, कलीग का मतलब होता है साथी या फिर जो साथ में काम करने वाले सहकर्मी, एक कलीग कहलाते हैं। इसके लिए और भी बहुत सारे वर्ड यूज़ कर सकते हैं। एक होता है एलाय, ALLY, एलाय। असिस्टेंट को भी यूज़ कर सकते हो, असिस्टेंट, असिस्टेंट। हेल्पर, हेल्पर। या फिर पार्टनर। ठीक है, ये सब के सब क्या है, कलीग का ही सिनोनिम्स हो जाएंगे। अगला है कौंसिल। कौंसिल का मतलब होता है छुपाना, किसी चीज़ को गुप्त रखना या किसी बात को छुपाना। ठीक है, ये होता है कौंसिल। ठीक है, एक तरह का वर्ब है, क्रिया है। इसका सिनोनिम्स के अंदर क्या क्या हो सकता है, एक होता है बरी, बरी करना यानी दफना देना। ठीक है, कौंसिल करना, छुपा देना, ये सब आ जाएगा। एक हो गया फिर हाइड करना, लिख सकते हो, हाइड यानी भी तो छुपाना होता है। या फिर एक याद रखिएगा डिस्गाइज, डिस्गाइज हमने यहाँ पे भी देखा था ना, छल करना, किसी चीज़ को छुपाना है तो छल करना हो सकता है ना, किसी चीज़ को अगर छुपा रहे हैं किसी से तो छल कर दिए। तो डिस्गाइज वर्ड का यहाँ भी यूज़ किया जा सकता है। एक वर्ड यहाँ पे मैं अच्छा दे रहा हूँ, ऑब्सक्योर, ऑब्सक्योर। ऑब्सक्योर जो वर्ड है ये वाला, ये क्या है, एक तरह का सिनोनिम होगा, छुपाना। ठीक है, किसका, कौंसिल का, ऑब्सक्योर, याद रखिएगा। अगला है कंडेन। कंडेन यानी तो आपको पता है सबको, निंदा करना किसी चीज़ का, किसी का निंदा करना, कंडेन करना। ठीक है, तो ये एक तरह का क्या है, वर्ब है। ठीक है, निंदा करना या किसी को अपराधी ठहरा देना, कंडेन करना होता है। ठीक है, इसका जो सिनोनिम है, ब्लेम करना, BLAME, ब्लेम। या फिर कन्विक्ट करना, कन्विक्ट। या फिर रिप्रोच करना, REPROACH। ये सब के सब क्या है, कंडेन का सिनोनिम्स के अंतर्गत आते हैं। ठीक है, अगला है कंटेम्परेरी।
कंटेम्प्रेरी, कंटेम्प्रेरी का मतलब होता है समकालिक, ठीक है ना। एक तरह का विशेषता है, एडजेक्टिव है, जिसका मतलब क्या होता है, समकालिक। कंटेम्प्रेरी का मतलब हो गया समकालिक। इसके जो सिनोनिम्स है, सिनोनिम्स में आ जाएगा करेंट, मतलब तत्काल, मतलब अभी वर्तमान वाला, ठीक है, या लेटेस्ट, या फिर मॉडर्न, या फिर रिसेंट। रिसेंट लिखिए पहले, रिसेंट और मॉडर्न, ठीक है। ये सब के सब क्या होगा, कंटेम्प्रेरी का सिनोनिम्स के अंतर्गत आ जाएगा। अगला हो गया कंट्रोवर्सी। कंट्रोवर्सी यानी का मतलब क्या होता है, विवाद होता है, ठीक है, एक तरह का नाउन है। कंट्रोवर्सी का मतलब विवाद, ठीक है। इसके सिनोनिम्स हो सकते हैं आर्ग्यूमेंट, आर्ग्यूमेंट, डिबेट, ठीक है, डिबेट करना में मतलब भी तो कंट्रोवर्सी में डिबेट होना, आर्गुमेंट होना, ये सब होता ही है। डिस्प्यूट का भी मतलब क्या होता है, विवाद ही होता है, डिस्प्यूट। या फिर क्वारेल यानी झगड़ा लिख सकते हो, सिंपल सा, QUARREL, क्वारेल। ये सब के सब कंट्रोवर्सी का सिनोनिम से आ जाएगा। अगला हो जाएगा कन्वीनियंस। कन्वीनियंस का मतलब क्या होना चाहिए, आराम या सुविधा होना चाहिए, सीधी सी बात, सुविधा, ठीक है। कन्वीनियंस का इसका सिनोनिम्स क्या हो सकता है, एडवांटेज, ठीक है, एडवांटेज हो गया। सर्विस भी इसका यूज़ किया जा सकता है, या फिर अप्लायंस, APPLIANC, अप्लायंस। कंफर्ट, कंफर्ट, ठीक है, कंफर्ट। ये सब के सब क्या है, कन्वीनियंस का सिनोनिम के अंदर आ गया। ये सब को आपको नोट डाउन करना है, ठीक है। चलिए अब हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर, मतलब 39 नंबर का जो वर्ड है उसकी ओर। 39 पे जो वर्ड है उसका है करेजियस, ठीक है। करेजियस का मतलब हम पहले देखे थे, क्या था, साहस, ठीक है। करेजियस का मतलब साहसी, या फिर जो नीडर है, एक तरह का एडजेक्टिव है, विशेषण। तो इसके अंदर हम लिख सकते हैं ब्रेव, पहले हम लिख चुके हैं, ब्रेव यानी बहादुर, हेरोइक, ठीक है। ये सब हम जो है इसके अंदर लिखे थे, हम पहले भी हम ब्रेव का देखे थे, वहाँ पे देखा था हमने, ठीक है। अगला है कॉर्टियस, ठीक है। कॉर्टियस का मतलब होता है विनम्र या फिर दयालु, ठीक है। कॉर्टियस का मतलब विनम्र या दयालु। इसके बारे में हम लिख सकते हैं, जैसे एक इसका सिनोनिम देखिएगा, अटेंटिव, ATTENTIVE, अटेंटिव, कॉर्टियस की जगह यूज़ किया जा सकता है अटेंटिव को। पोलाइट होना, विनम्र होना, मतलब क्या, पोलाइट होना, या रिस्पेक्टफुल होना, रिस्पेक्टफुल, या एक याद रख सकते हैं अर्बेन, अर्बन नहीं है ना ये, इसको आपको याद रखना है, अर्बेन, ठीक है, ये अच्छा वर्ड है, ठीक है। अर्बेन किसका, कॉर्टियस या दयालु का सिनोनिम्स के अंदर आएगा, ठीक है। अगला है क्रेडिबल, ठीक है। क्रेडिबल, क्रेडिबल का मतलब विश्वसनीय, ये भी एक तरह का विशेषता ही है, विशेषण है, विश्वसनीय, विश्वसनीय। क्रेडिबल का मतलब विश्वसनीय। इसके सिनोनिम्स में हो सकता है बिलीवेबल, क्योंकि बिलीव का मतलब विश्वास होता है, तो हम इसको बिलीवेबल भी लिख सकते हैं इसके सिनोनिम्स में। बिलीवेबल हो गया, रीजनेबल, एक लिख सकते हैं रिलायबल, ठीक है, रिलायबल यानी विश्वसनीय। सिंसियर का भी यूज़ किया जा सकता है, सिंसियर, ठीक है ना। चलिए अगला है क्रिटिकल। क्रिटिकल का मतलब क्या होना चाहिए, जैसे क्रिटिकल कंडीशन होता है ना, क्रिटिकल, क्रिटिकल का मतलब क्रांतिक भी बोला जाता है, क्रांतिक। और भी इसका क्रिटिकल का मतलब एडजेक्टिव की तरह अगर देखेंगे हम ना, तो इसका और भी मतलब होता है। क्रिटिकल का मतलब चतुर भी होता है, चतुर, या फिर गुण दोष विवेचक, जो गुण दोष, जो गुण का, दोष का जो विवेचना करता है, उसको भी हम क्रिटिक्स, जैसे बोलते हैं ना, क्रिटिक्स जो होते हैं, जो मूवी के बारे में बताते हैं कि अच्छा है खराब है, क्रिटिक्स कहलाते हैं। तो वैसे ही वहीं से एक वर्ड है क्रिटिकल, ठीक है। इसके जो सिनोनिम्स के अंदर रखे जाते हैं, एक हो गया क्रूसियल, ठीक है, क्रिटिकल या क्रूसियल, CRUCIAL, क्रूसियल, या फिर अर्जेंट, अर्जेंट, या फिर वाइटल,
इम्पॉर्टेंट भी कह सकते हैं, ठीक है। इसके लिए हम एक यूज़ करते हैं क्रिटिकल यानी क्रांतिक, या इम्पॉर्टेंट मतलब क्रूसियल, अर्जेंट, वाइटल। मैं यहाँ पे लिख ही देता हूँ इम्पॉर्टेंट, इम्पॉर्टेंट, ठीक है ना। अगला है क्रूएल। क्रूएल का मतलब निर्दयी होता है। क्रूएल का मतलब निर्दयी होता है, क्रूर होता है, निष्ठुर। ये भी एक तरह का एडजेक्टिव ही है। इसका अगर सिनोनिम देखेंगे तो एक हो गया ब्रूटल, BRUTAL, ब्रूटल। फियर्स, FIERC, फियर्स, ठीक है। फियर्स यानी डरावना होता है, ठीक है, क्रूर होता है। फेरोसियस भी इसका यूज़ कर सकते हो, फेरोसियस, फेरोसियस, ठीक है। तो ये सब हो गए क्रूअल के, ठीक है ना। अगला है डेंजरस, ठीक है। डेंजरस का मतलब हमको पता है खतरनाक या फिर भयंकर। ये भी एक तरह का एडजेक्टिव है। इसका अगर सिनोनिम देखा जाए तो एक हो लिख सकते हो सीरियस। सीरियस को भी यूज़ कर सकते हो यहाँ पे, सीरियस। या फिर एक होता है थ्रेटनिंग। थ्रेट यानी जानते हैं ना, नुकसान, या फिर थ्रेट यानी धमकी होता है ना, तो वहीं से एक यूज़ आया थ्रेटनिंग, THREATENING, थ्रेटनिंग। थ्रेटनिंग का भी को भी डेंजरस का सिनोनिम की तरह यूज़ कर सकते हो। एक होता है हजार्डस, तो जानते ही हो आप, खतरनाक, हजार्डस, हजार्ड, HAZARDOUS, हजार्डस। एक अच्छा सा वर्ड लिखिएगा पेरिलस, ठीक है, PERILOUS, पेरिलस। तो ये पेरिलस जो है डेंजरस का सिनोनिम होगा, ठीक है ना। अगला है डर्थ। हम पीछे देखे थे किसी चीज़ के एब्सेंस, जो अनुपस्थिति था, वहाँ पे हम यूज़ किए थे डर्थ का। तो डर्थ का मतलब क्या होता है, कमी होना किसी चीज़ का। तो एब्सेंस यूज़ कर सकते हो यहाँ पे, या फिर शॉर्टेज यूज़ कर सकते हो। एब्सेंस तो हमको पता है, शॉर्टेज लिख देता हूँ, किसी चीज़ की कमी होना, डर्थ होना, शॉर्टेज होना। पोवर्टी भी यूज़ किया जा सकता है, पोवर्टी, गरीबी, या स्कारसिटी, स्कारसिटी, SCARCITY, स्कारसिटी। ये सब डर्थ या कमी का सिनोनिम हो गया। डेडिकेशन। डेडिकेशन का मतलब तो हम जानते हैं किसी चीज़ के लिए डेडिकेट होना, समर्पित होना, या फिर डेडिकेशन का मतलब होता है समर्पण, ठीक है। ये भी एक तरह का नाउन है। तो इसके लिए सिनोनिम यूज़ किया जा सकता है डिवोशन, डिवोशन, डेडिकेशन का डिवोशन, यानी लॉयल्टी, लॉयल्टी, या फिर फेथफुलनेस, फेथफुलनेस। ये सब क्या हो गया, डेडिकेशन का सिनोनिम हो गया। अगला हो गया डिप्रेशिएट, ठीक है। डिप्रेशिएट, डिप्रेशिएट यानी किसी का दाम कम करना, ठीक है। किसी चीज़ का जैसे कीमत में डिप्रिशिएशन होना, मतलब दाम जो है, दाम में कमी होना, या दाम कम कर देना, या डिप्रिशिएट करना होता है, ठीक है। ये एक तरह का वर्ब है, क्रिया है, ठीक है ना। डिप्रिशिएट का मतलब दाम में कमी करना, ठीक है। तो इसका कमी करना मतलब रिड्यूस करना, आप लिख सकते हो रिड्यूस, REDUCE, रिड्यूस। या फिर डिक्रीज करना, सीधी सी बात, डिक्रीज करना मतलब भी कम करना होता है। या फिर आप मिनिमाइज करना भी बोल सकते हो, मिनिमाइज। या फिर डी वैल्यू, वैल्यू का उल्टा डी वैल्यू करना, ठीक है। ये सब क्या हो गया, डिप्रेशिएट का सिनोनिम्स हो गया। अगला है डिस्पेयर। डिस्पेयर का जो मतलब होता है निराशा होना, ठीक है। डिस्पेयर का मतलब क्या हो गया, निराशा होना, निराशा होना, ठीक है। तो इस ये भी एक तरह का वर्ब है, क्रिया है। निराश होना क्या हुआ, डिस्पेयर होना। इसके सिनोनिम्स के अंदर देख सकते हो, गिव अप कर दिए भाई, ठीक है। गिव अप करना भी इसका सिनोनिम दिया है, ठीक है। गिव अप करना, निराश होना, या फिर सैड होना भी आप यूज़ कर सकते हो यहाँ पे। या फिर एक लिख सकते हो कोलैप्स, COLLAPSE, कोलैप्स। और एक से आप ही सरेंडर कर देना, ठीक है, सरेंडर। ये सब जो है डिस्पेयर का या फिर निराशा होना का सिनोनिम्स है, ठीक है ना। चलिए आगे देखते हैं। 49 पे है डिस्ट्रॉय करना। डिस्ट्रॉय करना मतलब किसी चीज़ का समाप्त कर देना, ख़त्म कर देना, नष्ट कर देना, ये सब होता है। और एक तरह का क्या वर्ब है, क्रिया है। इसका सिनोनिम्स के अंदर देखेंगे तो डिमोलिश करना, ठीक है। डिमोलिश करना मतलब डिस्ट्रॉय कर देना, समाप्त कर देना।
एक होता है एक्सटिंग्विश करना, भी लिख सकते हो, EXTINGUISH, एक्सटिंग्विश करना भी समाप्त करना होता है। डिवेस्टेड करना भी एक होता है, डिवेस्टेड, ठीक है, DEVASTAT, डिवेस्टेड यानी डिस्ट्रॉय करना, ठीक है। एलिमिनेट करना भी डिस्ट्रॉय करने की जगह यूज़ कर सकते हैं, एलिमिनेट, ठीक है, एलिमिनेट कर देना। ये सब हो गया इसका सिनोनिम। अगला है डेविल, ठीक है ना। डेविल, डेविल का मतलब हमको होता है दुष्ट मनुष्य या फिर असुर, ठीक है, राक्षस, इन सब का हम डेविल कहते हैं। इसके लिए और यूज़ कर सकते हैं डीमोन या डीमन कह लीजिए, DEMON। फाइंड मतलब FIEND, ठीक है, स्पेलिंग अलग है ना, FIEND, फीएंड पढ़ लीजिए, या फिर इम्प, IMP, इन तीनों का मतलब होता है असुर। अगला है डिफ़िकल्ट, डिफ़िकल्ट का मतलब कठिन या विषम परिस्थिति, कठिन, ठीक है, ये एक तरह का एडजेक्टिव होगा। इसके लिए फुल फॉर्म देखिए, मतलब इसके लिए क्या क्या हो सकता है। डिफ़िकल्ट का हो गया कॉम्प्लिकेट, COMPLICATE, कॉम्प्लिकेट, या फिर हार्ड, हार्ड, या फिर थॉर्नी, THORNY, थॉर्नी, ठीक है, थॉर्नी याद रखिएगा। और एक होता है अपहिल, अपहिल, ये सब क्या है, डिफ़िकल्ट का सिनोनिम हो गया। अगला है डिस्मे, ठीक है, डिस्मे का जो मतलब होता है हताश करना किसी चीज़ को, ठीक है, हताश करना या डिस्करेज कर देना, हताश कर देना, ठीक है। तो इसका सिनोनिम होता है, हो सकता है डिप्रेस करना, DEPRESS, डिप्रेस करना भी हताश करना हो गया, या डिसअपॉइंट कर देना, डिसअपॉइंट करना, ठीक है। डिसअपॉइंट का और भी लिख सकते हो, डिस्करेज करना तो मैंने अभी बताया ही, DISCOURAG, डिस्करेज करने का मतलब क्या होता है, किसी को हतोत्साहित कर देना, ठीक है ना। या फिर हॉरिफाई करना भी यूज़ करते हैं, हॉरिफाई, ठीक है, हॉरिफाई, ठीक है। चलिए अगला है डाइवर्सिटी, डाइवर्सिटी का मतलब होता है विविधता, ठीक है, जैसे बायोडाइवर्सिटी आपने सुना होगा, जैव विविधता, तो डाइवर्सिटी का मतलब विविधता या भिन्नता, विषमता, विविधता, ये सब डाइवर्सिटी का मतलब होता है। इसका सिनोनिम यूज कर सकते हो डिफरेंस, डिफरेंस, या फिर वैरायटी, ठीक है, अलग अलग भिन्न भिन्न प्रकार का होगा, मतलब वैरायटी अधिक, अधिक डिफरेंस होगा, या रेंज भी अधिक हो जाएगा, तो रेंज भी हम यूज़ कर सकते हैं इसके सिनोनिम में, ठीक है ना। अगला होता है ड्रंकर्ड, ड्रंकर्ड का मतलब जो बहुत ज़्यादा पीने खाने वालों, पियक्कड़ बोल लो इसको, पियक्कड़, ठीक है, ड्रंकर्ड का मतलब पियक्कड़। ये क्या है, एक तरह का नाउन है, संज्ञा है। इसको लिख सकते हो ड्रिंकर, ड्रिंक करने वाले के लिए हम क्या यूज़ कर सकते हो, ड्रिंकर, या फिर ड्रंक भी यूज़ किया जा सकता है, ड्रंक। एक वर्ड याद रखिएगा, LUSH, लश, ठीक है, लश का भी यूज़ किया जाता है ड्रंकर्ड के सिनोनिम की तरह। या फिर एक अगला है सोक, SOAK, ये दोनों वर्ड जो है किसके लिए, ड्रंकर्ड का सिनोनिम है, पियक्कड़ का, लश या फिर शोक, SOAK। अगला है ड्यूरेशन, ड्यूरेशन का मतलब क्या होता है, दीर्घ या फिर अवधि, सीधी सी बात अगर देखें तो अवधि, ठीक है, अवधि, ड्यूरेशन। इसका सिनोनिम में देखो तो पीरियड, PERIOD, पीरियड, एक्सटेंट, EXTENT, एक्सटेंट, लेंथ, ठीक है, लेंथ, या फिर एक स्ट्रेच, STRETCH, ये जो है क्या हो गया, सब ड्यूरेशन का सिनोनिम हो गया। अगला है एफिशिएंट, एफिशिएंट का मतलब होता है कार्यक्षम, मतलब किसी कार्य को करने में कितना क्षमता है, उसका कार्य क्षमता कितनी है, ठीक है, कार्यक्षम, एफिशिएंट, ठीक है। ये एक तरह का एडजेक्टिव है, विशेषण है। तो इसके लिए सिनोनिम यूज़ किया जा सकता है कैपेबल, कैपेबल, ठीक है, क्षमता,
पावरफुल, ठीक है, पावरफुल। या फिर एक होता है प्रोफिशिएंट, प्रोफिशिएंट। या फिर कॉम्पिटेंट, कॉम्पिटेंट, ठीक है। चलिए अगला है एलिजिबल। किसी चीज़ के लिए एलिजिबल होना या योग्य होना बोल सकते हो, ठीक है, योग्य होना या फिर एलिजिबल होना। इसका जो सिनोनिम्स है वो है फिट, फिट होना किसी कार्य के लिए, या प्रॉपर होना, प्रॉपर, फिट। या फिर क्वालिफाइड, सीधी सी बात याद कर सकते हैं, क्वालिफाइड, ठीक है। या फिर सुइटेबल, इस जॉब के लिए मैं एलिजिबल नहीं हूँ, सुटेबल नहीं हूँ, तो यहाँ पे यूज़ कर सकते हो, ठीक है। अगला है एमिनेंट, एमिनेंट। एमिनेंट का मतलब होता है श्रेष्ठ, श्रेष्ठ, विशिष्ट, ये सब एमिनेंट का है, ठीक है। इसको सिनोनिम के तौर पे यहाँ पे देखें तो फेमस होना, कोई आदमी विशिष्ट है यानी कि फेमस है, तो यूज़ किया जा सकता है। प्रोमिनेंट भी वर्ड को यूज़ किया जाता है यहाँ पे, प्रोमिनेंट, ठीक है। प्रोमिनेंट क्या हुआ, एमिनेंट का सिनोनिम की तरह यूज़ कर सकते हो। या फिर और विशिष्ट है मतलब इम्पॉर्टेंट है भाई, तो इम्पॉर्टेंट का भी यूज़ कर सकते हैं यहाँ पे। रीनोन्ड को कह सकते हो, RENOWNED, रीनोन्ड, ठीक है ना, रीनोन्ड, ठीक है। ये हमारा 58 वर्ड्स हो गए अभी तक। ठीक है, तो इस वीडियो में हम 58 वर्ड्स को ही हम देखते हैं, बाकी जो आधे रह गए उसको हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे, क्योंकि वीडियो हमको ज़्यादा लेंदी नहीं करना है, ठीक है। तो चलिए इसमें हम इतना ही करते हैं, मिलते हैं अगले वीडियो में। आप अपनी तैयारी को कंटिन्यू रखें। ये तो बस इंग्लिश का वीडियो हो गया, धीरे धीरे मैं वापस से फिर से शुरू करूँगा और सारे टॉपिक्स का, मैथ्स को भी लेकर आऊँगा, रीजनिंग भी आपके लिए लेकर आऊँगा, सारे अलग अलग विषयों का भी वीडियो बारी बारी से आते रहेगा, ठीक है ना। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। इस वीडियो के लिए इतना ही, तब तक के लिए धन्यवाद।